हम स्टार्ट करते हैं कि यही गाड़ी को अगर आप फिनांस कराते हैं ऑल ब्लैक को तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ऑल ब्लैक के लिए क्या है ना कि ऑल ब्लैक अगर आप डाउन पेमेंट 60,000 रुपये करते हैं, इसमें मैं दो स्कीम बताऊंगा, एक 60,000 रुपये पे बताऊंगा और एक 40,000 रुपये पे बताऊंगा। यानी आप 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो क्या मंथली EMI पड़ेगा, और अगर आप 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो क्या मंथली EMI पड़ेगा। तो भाई i3s वाले को तो क्या फिनांस कराना पड़ेगा, क्या डाउन पेमेंट है, तो इसका ऑन रोड प्राइस एक बार आप फिर से सुन लीजिए। 85,800 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी को कुछ पैसा देकर फिनांस कराते हैं, सपोज आप मान के चलिए कि 10 से 12,000 रुपये देकर फिनांस कराते हैं, तो आपका जो मंथली EMI रहेगा वो 24 महीने का। मैं बात कर लूँ कि 20,000 रुपया देकर इस गाड़ी को आप फिनांस कराते हैं, लोन कराते हैं, तो आपका जो मंथली EMI रहेगा वो आपको 24 महीने के लिए फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे। गाइस आज के इस वीडियोस में अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे लग गई है हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक। ये जो है स्प्लेंडर की टॉप मॉडल है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये आपको ऑल ब्लैक में स्प्लेंडर प्लस की ऑल ब्लैक गाड़ी देखने को मिलती है। और यहाँ अगर साइड में बात कर ले तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस की i3s वाली, ये गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और आज के इस वीडियो में यहाँ पर स्प्लेंडर का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आप देख रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का हम बताएंगे कम से कम डाउन पेमेंट क्या होता है, और अगर आप फिनांस कराते हैं तो आपका जो मंथली EMI जाता है ना वो कितना जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले गाइस थोड़ा सा एक बार इस गाड़ी का मैं डिटेल रिव्यू कर देता हूं। तो डिटेल रिव्यू में सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि इसका जो वाइजर सेक्शन है ना वो बॉक्सी टाइप ही है, जबकि स्प्लेंडर का जो एक्सटेक है इसका भी वाइजर सेक्शन है वो आपको बॉक्सी टाइप में ही देखने को मिल जाता है। लेकिन एक्सटेक में चेंज क्या है कि यहाँ पे आपको एक LED लाइट दे दिया है, ये चेंजमेंट हो गई, और यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं दिया है। यहाँ पे वाइजर आपको सिंगल टोन में मिलता है, और यहाँ पे वाइजर के पास दो स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ फ्रंट का जो सस्पेंशन है दोनों का सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलेगा, इसमें भी टेलीस्कोपिक। दोनों का जो टायर साइज़ है वो आपको सेम मिलता है। आपको यहाँ पे इसका जो टायर साइज़ हो जाता है वो 80/100 18 इंच का टायर मिलता है, यानी आगे में भी 18 इंच का और पीछे में भी 18 इंच का। और इस गाड़ी में भी देखें तो यहाँ भी 18 इंच का, पीछे भी 18 इंच का। और जो स्प्लेंडर की टॉप मॉडल हो गई इसका भी जो टायर साइज़ है वो आपको 18 इंच का ही देखने को मिलता है, चाहे आप आगे चाहे पीछे 18 इंच का ही मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक का, उसमें भी फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक का, और इसमें भी फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक का ही देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका जो रियर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, उसमें भी आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखें तो इसमें भी एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन यहाँ भी मिल जाता है। लेकिन अब चेंजमेंट क्या है, मैं बात कर लेता हूँ चेंजमेंट की, कि ये जो स्प्लेंडर प्लस आप देख रहे हैं इसमें आपको कार्बोरेटर इंजन के साथ अब नहीं मिलता है। इसका जो कार्बोरेटर इंजन है इसको हटा दिया है, ताकि कार्बोरेटर इंजन को हटाने से माइलेज जो पहले से माइलेज देता था वो थोड़ा सा बढ़े रहे। यहाँ भी देख सकते हैं इसमें भी आपको कार्बोरेटर इंजन नहीं मिलता है। और वहीं बात कर लेते हैं इस मॉडल पे, तो यहाँ भी आपको कार्बोरेटर इंजन नहीं मिलता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ इन लोग की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे इस गाड़ी में 9.8 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी होने वाली है। इस गाड़ी में भी 9.8 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी होगी, और ये एक्सटेक में भी 9.8 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये तीनों जो गाड़ी है वो माइलेज कितना की देती है। तो अगर आप एज एन एवरेज स्पीड चलाते हैं तो ये जो गाड़ी है आराम से 55, 60, 65, 60 तक तो आराम से माइलेज दे देगी। बाकी अगर आप भी स्प्लेंडर को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो स्प्लेंडर है वो कितना माइलेज दे देती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में सबसे बेस्ट फीचर्स मेरे को पर्सनली क्या लगता है ना, कि आप अगर इसकी बेस मॉडल को भी खरीदते हैं तो एक USB चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे मिलता है। ये USB चार्जिंग सॉकेट जो देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन USB चार्जिंग सॉकेट है, जिससे आपको कहीं भी गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन चार्ज करना हुआ आसान हो जाता है। यहाँ भी देखेंगे तो इस गाड़ी में भी आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक USB चार्जिंग सॉकेट्स। और अगर मैं बात कर लूँ स्प्लेंडर एक्सटेक की, तो इसमें भी आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अब तो हो गई बात। लेकिन अब इसकी चेंजमेंट की मैं बात करूँ तो ये जो टॉप मॉडल स्प्लेंडर एक्सटेक है ना, इसमें आपको इसका जो मीटर कंसोल है ये फुली डिजिटल देखने को मिलता है। और इस डिजिटल मीटर कंसोल में आपको मिलेंगे रियल टाइम माइलेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फुल्ली ब्लूटूथ से, यानी फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन, कोई भी मैसेज, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ डिस्प्ले पे शो कर दिया जाएगा। ये है स्प्लेंडर एक्सटेक। स्प्लेंडर एक्सटेक की क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या डाउन पेमेंट है, वो भी हम बहुत जल्द इस वीडियोस में आपको बताने वाले हैं।
इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ऑल ब्लैक में, तो वही नॉर्मल मीटर पहले का जैसा वही नॉर्मल मीटर। और आ जाते हैं इस पे स्प्लेंडर प्लस i3s पे, तो i3s पे भी यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल मीटर ही देखने को मिल जाता है। अब चलिए बाकी सारा डिटेल तो हो ही गया, आप ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के अपलोड कर दिया है। अब आज के इस वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक है ना कि सपोज अगर आप इस गाड़ी को एक्सटेक को खरीदते हैं तो इसका क्या ऑन रोड प्राइस है। तो 89,800 रुपया इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स में देखने को पड़ जाएगा, एक्सटेक का 89,800 रुपया। और वही बात कर ले ये i3s मॉडल, ये जो i3s मॉडल देख रहे हैं इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो 85,800 रुपया है। यानी मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 85,800 रुपया, और वो जो स्प्लेंडर देख रहे हैं इसकी मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर लूँ तो 89,600 रुपया। और मैं बात कर लेता हूँ ऑल ब्लैक, आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी ऑल ब्लैक। ये जो गाड़ी आपको मिलने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ 85,800 रुपये की ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी कहाँ पे, आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज में। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यही गाड़ी को अगर आप फिनांस कराते हैं ऑल ब्लैक को तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ऑल ब्लैक के लिए क्या है ना कि ऑल ब्लैक अगर आप डाउन पेमेंट 60,000 रुपया करते हैं, इसमें मैं दो स्कीम बताऊंगा, एक 60,000 रुपये पे बताऊंगा और एक 40,000 रुपये पे बताऊंगा। यानी आप 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो क्या मंथली EMI पड़ेगा, और अगर आप 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो क्या मंथली EMI पड़ेगा। तो भाई आप सुन लीजिए, अगर आप 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं और आप गाड़ी का फिनांस कराते हैं तो 12 महीने तक का जो आपका EMI चल जाएगा वो 3110 रुपया चल जाएगा। कितने महीने तक, 12 महीने तक चला जाएगा। और वहीं अगर 24 महीने के लिए इस गाड़ी को फिनांस कराते हैं तो 1740 रुपये का EMI चल जाएगा 24 महीने तक। इसके साथ साथ अगर आप 36 महीने के लिए इस गाड़ी को फिनांस कराते हैं तो आपको 1290 रुपये आपको देने पड़ेंगे 36 महीने तक के लिए। किस मॉडल के लिए, ऑल ब्लैक। ये जो स्प्लेंडर देख रहे हैं इसका जो ऑल ब्लैक मॉडल है इसको लेने के लिए आपको इतने तक का फिनांस कराना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी को अगर आप खरीदते हैं i3s वाले को तो क्या फिनांस कराना पड़ेगा, क्या डाउन पेमेंट है। तो इसका ऑन रोड प्राइस एक बार आप फिर से सुन लीजिए, 85,800 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी को कुछ पैसा देकर फिनांस कराते हैं, सपोज आप मान के चलिए कि 10 से 12,000 रुपये देकर फिनांस कराते हैं, तो आपका जो मंथली EMI रहेगा वो 24 महीने का जो आपका EMI रहेगा वो 4100 रुपये रहेगा 24 महीने के लिए। और अगर आप 36 महीने के लिए इस गाड़ी को फिनांस कराते हैं तो 3,030 रुपये आपको 36 महीने तक देना होगा। अगर आपका डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये रहेगा तब, यानी 85,800 का गाड़ी है, 13,000 रुपये आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका जो लोन बचता है वो 78,000 रुपये सारा इंटरेस्ट लेकर बचता है। 24 महीने के लिए 4100 रुपया, 36 महीने के लिए 3,030 रुपया, और जो इंटरेस्ट रहता है वो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा इस गाड़ी पर इंटरेस्ट लगता है, 25,000 रुपया सोच लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं स्प्लेंडर एक्सटेक की, काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी, डिजिटल मीटर के साथ वाली गाड़ी। स्प्लेंडर एक्सटेक की क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगी, तो 85,800 रुपया आपको डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स में इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। और इस गाड़ी को आप लोन कराते हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात कर लूँ कि 20,000 रुपया देकर इस गाड़ी को आप फिनांस कराते हैं, लोन कराते हैं, तो आपका जो मंथली EMI रहेगा वो आपको 24 महीने के लिए 3940 रुपये यानी 4,000 के आसपास आपको 24 महीने के लिए फिनांस होगा। और 36 महीने के लिए फिनांस कराते हैं तो 2920 रुपया यानी 3,000 के आसपास आपको इस गाड़ी में फिनांस होता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप हीरो की कोई भी गाड़ी, जितना भी गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन में गाड़ी देखने को मिलेगा, कोई भी गाड़ी को फिनांस कराते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। बाकी ये तीनों जो स्प्लेंडर की ऑल मॉडल हुई ना, फर्स्ट एक्सटेक, सेकंड ऑल ब्लैक, ये हो गई i3s में, और एक आता है IBS में जो कि अभी शायद यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है IBS, जिसमें आपको ये नहीं होता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है i3s का कि अगर आप ट्रैफिक में है तो इस i3s को ऑन करके चलते हैं तो इससे आपका माइलेज इंक्रीज हो जाता है और ट्रैफिक में गाड़ी आपका ऑटोमेटिक बंद और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ये फ़ायदा हो गया। बाकी सारा डिटेल हमने बता दिया। 84,000 रुपये इसकी बेस मॉडल से स्टार्ट है, और मैं बात की टॉप मॉडल की तो 89,800 रुपया टॉप मॉडल की प्राइस आपको फिनांस के साथ पड़ जाएगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्प्लेंडर का जितना भी मैंने गाड़ी दिखाया आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को तो दबाना एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।